देव और असुर। प्रजापति की असुर और देव दो कोटि की संतानें थी। असुर बड़े और देव छोटे थे। दोनों में आगे बढ़ने की परस्पर स्पर्धा लगी हुई थी। देवों ने विचार किया कि हम प्रार्थना द्वारा, उपासना द्वारा आगे बढ़ जाएं और अपना कल्याण कर लें, असुरों से आगे बढ़ जाएं। और उन्होंने वाणी से कहा कि तुम हमारी उन्नति के लिए प्रार्थना करो, उपासना करो। वाणी देवों के ये प्रस्ताव मान लिया, स्वीकार कर लिया और प्रार्थना करने लगी और कहा कि मेरे कर्म फल सब देवों को प्राप्त हो जाएं, सब देवों के पास चले जाएं। इसके साथ उनमें जो अच्छे फल थे उन्हें अपने पास व्यक्तिगत उपभोग के लिए रख लिया, उपयोग के लिए रख लिया। असुरों ने ये सब जान लिया, अतः वे जाकर वाणी को पाप से विद्ध कर दिया। वाणी में जो झूठ का अंश है वो पाप का ही अंश है। इसी प्रकार देवताओं ने नाक, आँख, कान और मन, इनसे भी अपनी उन्नति के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। इन सब ने देवताओं की आज्ञा मानकर उनके लिए प्रार्थनाएं की, उपासनाएं किया, परंतु उनमें अच्छे अच्छे फलों को अपने पास ही रख लिया। अतएव इनके स्वार्थपूर्ण कर्म होने से असुरों ने उनके कर्मों के पाप से विद्ध कर दिया। बुरा सूंघना, बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा करना, बुरा सोचना सब पाप है। और समाज सेवा से हटकर व्यक्तिगत स्वार्थ बुद्धि के कारण ऐसा सब हुआ। इसके बाद देवताओं ने मुख में रहने वाले प्राण से कहा कि तुम हमारी उन्नति के लिए प्रार्थना करो, उपासना करो। प्राण ने स्वीकार कर प्रार्थना की। असुरों ने सोचा कि इससे देवता आगे बढ़ जाएंगे, अतः उन्होंने प्राण को पाप से विद्ध करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया, युद्ध कर दिया। परंतु वे प्राण का तो कुछ बिगाड़ नहीं सके, कुछ भी नहीं कर सके। अपितु जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर से टकरा कर चूर चूर हो जाता है, वैसे असुर प्राण से टकरा कर नष्ट हो गए। फिर तो समझ लीजिए देवताओं की विजय हो गई। जो इस तथ्य को जान लेता है, समझ लेता है, वो अपनी आत्मा से जुड़ जाता है, अपने जीव से जुड़ जाता है, अपने स्वरूप से जुड़ जाता है और उसके शत्रु अपने आप नष्ट हो जाते हैं, हार जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। फिर प्राण ने सारे पापों को लेकर बहुत दूर जाकर कहीं रख दिया, जिससे उनकी संगत से, उनके प्रभाव से लोगों को खराब भावना न जगे, लोग खराब ना हो जाएं। इस प्रकार से सभी देवताओं और असुरों ने किया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।